ऑनेस्टी, लोग कहते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी से अच्छा कुछ भी नहीं है। ईमानदारी, जब ईमानदारी से मिलने में कहीं कोई दिक्कत होती है ना, तो लोग बेईमानी का सहारा ले लेते हैं, फिर शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट नहीं अपनाना। ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। कहां कहां ऑनेस्टी की जरूरत है? छात्र छात्राओं को पढ़ने में ऑनेस्टी, पढ़ाई करने में ऑनेस्टी, पेरेंट्स की बात मानने में ऑनेस्टी, अपने व्यवहार में ऑनेस्टी, मित्रता में ऑनेस्टी बहुत कम देखने को मिलती है। ये उसी की झलक है। क्या मित्रता में क्या ऑनेस्टी हो सकती है सर? जब कभी मित्रता टूटती है तो बेईमानी बस। जब मित्रता में कोई बेईमानी आ जाती है ना, बेईमानी की मिलावट आ जाती है ना, तभी हमारी मित्रता टूटती है। राम ने सुग्रीव से मित्रता करी, किसने करवाई? हनुमान जी ने करवाई। हनुमान जी ने मित्रता करवाई और दोनों मित्रों में एक शर्त के तहत मित्रता हुई। राम भी दुखी थे और सुग्रीव भी दुखी थे। सुग्रीव इसलिए दुखी थे कि उनके भाई ने उनकी सत्ता ले ली थी, उनकी पत्नी को ले लिया था, बहुत दुखी होकर, और राज्य से बाहर निकाल दिया था। सीमा बांधती थी कि सीमा में घुसना नहीं। वो बाहर बन बन भटक रहे थे। राम जी भी बन बन भटक रहे थे, उनको भी राज्यारोहण होना था, लेकिन उनकी माता कैकेयी ने उनको वनवास दिला दिया था। वो वनवास में भी गए, सपत्नीक गए, पत्नी का हरण हो गया। दुखी अवस्था में घूम ही रहे थे, हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी ने उनकी मुलाकात कराई सुग्रीव से। सुग्रीव का दुख सुना उन्होंने और उन्होंने वादा किया। अग्नि के सामने वादा हुआ, कोई ना कोई गवाही तो होनी चाहिए ना। तो सबसे पाक साफ क्या है? कहे अग्नि। उससे पाक साफ कोई नहीं। अग्नि से पवित्र कुछ नहीं होता। अग्नि को गवाही में रखकर, विटनेस बना करके उन्होंने दोस्ती करी और राम ने वादा किया कि तुम्हारी समस्या का हम समाधान कर देंगे और तुम सीता की खोज में हमारा सहयोग प्रदान करो। दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। उस फ्रेंडशिप के निर्वहन के लिए सबसे पहले राम आगे आए। राम ने वाली का वध किया और फिर से राज्यारोहण करा दिया, सुग्रीव को राज्य दिला दिया, उसकी पत्नी वापस दिला दी। और उसके बाद सुग्रीव को बोला कि आपको सीता की खोज करने में हमारा सहयोग करें आप। ये है मित्रता। पहले तुम में वो गाड़ी आगे बढ़ जाती है, मित्रता वहीं की वहीं छूट जाती है। इसलिए खुद उसको इनिशिएटिव लो, खुद आगे बढ़ करके, उसमें ऑनेस्टी। तो हर जगह ऑनेस्टी, इसीलिए कहा गया ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। तो जीवन में ईमानदारी एक बहुत बड़ा आपको आगे बढ़ने का और सदैव आगे बढ़ते रहने का। कभी कभी बेईमान लोग आगे बढ़ने उठता हुआ दिखाई देते हैं, बेईमानी के कार्यों से भी लोग बढ़ते हुए जाने जाते हैं, लेकिन वो अक्षुण्ण नहीं है, स्थिर नहीं है। स्थिर कौन सी है? ऑनेस्टी से, ईमानदारी पूर्वक। कलाम सर 2 सूटकेस लेके गए थे राष्ट्रपति भवन, 2 सूटकेस लेके गए थे, और जब 5 साल बाद वापिस आए तो कितने सूटकेस से आए? कितने अवार्ड, कितने क्या उनको मिले होंगे इस 5 सालों में। देश विदेशों में गए, सब जगह अवार्ड्स और सब। उनमें एक में अपने 2 जोड़ी कपड़े और एक में अपनी बुक्स। इसलिए कह रहा हूं फ्रेंडशिप ऑफ बुक आपका जीवन एकदम बदल देने वाली है। एक सूटकेस में किताबें और दूसरे सूटकेस में उनके 2-3 जोड़ी कपड़े। जो लेके वो गए थे वही लेके वापस, सारे अवार्ड सब कुछ वहीं रह गए। इसलिए आज हम उनका नाम ले रहे हैं। किताबें पढ़ोगे, शुरू में ही कहा ना, आज यदि आप सिर झुकाकर किताबें पढ़ोगे तो कल समाज के सामने सिर उठाकर चल पाओगे। यह है इसका मूल मंत्र, अनुशासन, ऑनेस्टी का। आज किताबें झुककर पढ़ोगे, किताबों के सामने झुकोगे तो कल समाज में सिर उठाकर जी पाओगे। ये आज की क्लास का मूल मंत्र है, आज की सेमिनार का यही मूल मंत्र है। इसलिए मैं कह रहा हूं किताबों से दोस्ती कर लो, फ्रेंडशिप ऑफ बुक्स।